गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम हो रहा होगा, मतलब लगभग 7 बज रहा होगा और यहाँ मैं आ गई हूँ अपना पानी लेकर के। तो सुबह उठ के डेली मैं गुनगुना पानी पीती हूँ, कभी कभी नींबू के साथ, कभी कभी सादा। तो अपने लिए और हस्बैंड के लिए पानी लेके आई थी, तो दोनों लोग पानी पी लिए। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा होता है कि सुबह उठ के थोड़ा प्लांट्स में पानी डाल दो, क्योंकि सुबह उठ के ना इनका भी केयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो मैं जब भी चावल वगैरह वॉश करती हूँ तो उसका जो भी पानी होता है इसमें डाल देती हूँ, लेकिन प्लांट्स जब हम लोग लगाते हैं ना तो कितना अच्छा वाला वाइब आता है। तो सुबह उसका केयर ना करो, शाम में ना करो, तो फिर वो सूख जाते हैं और बहुत बुरा भी लगता है। तो प्लांट्स में पानी वगैरह डाल के मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, और यहाँ मुझे बनाना था राजमा सुबह। तो रात में मैंने भिगा के छोड़ दिए थे, और पता है फ्रेंड्स, रात में 1 बजे तक मैं जगी हुई थी। और मैं वैसे तो मैं पढ़ रही थी, काफ़ी लेट हो गया था और मुझे लगा था ना कि 11:30-12 बज रहा होगा, बट पता नहीं कैसे 1 बज गया। और उसके वजह से मैं सोने के लिए गई ना तो 3 बजे तक मुझे कंटिन्यू नींद नहीं आ रही थी। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होकर इरिटेट हो रही थी कि नींद क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अगर नींद रात में नहीं आएगी ना और नींद कंप्लीट नहीं होगा ना तो फिर सुबह उठ के ना टाइमली को जो भी काम होगा वो नहीं होगा। तो इस वजह से भी सुबह के मतलब 7 बज गया, उठने में लेट हो गया। तो यहाँ मैं आ गई थी राजमा वगैरह चढ़ा के, और सोची थी कि आज मेरा जो भी सोफ़ा का कवर होगा वो जो मुझे वॉश करना था, क्योंकि ना 2 बार 3 बार बहुत तेज़ तेज़ आंधी तूफ़ान आया और मैंने पूरी घर की सफाई करी, बट सोफ़ा कवर मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि फिर लगता है कि साफ़ करूँगी और फिर से तूफ़ान आएगा और फिर वही वाला हाल हो जाएगा। और ये सोफ़ा ना मेरा ना ऐसे ही अच्छा लगता है, बट ना हम लोग कवर डाल के इसलिए रखते हैं कि क्योंकि आंधी तूफ़ान में धूल मिट्टी डेली हमेशा साफ़ करना होगा, इसी वजह से। तो मैंने बाहर रख दिए हैं अभी, और उसके बाद अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो झाड़ू लगा करके और अभी मैं आ गई हूँ इस रूम में। तो इस रूम को भी होता है कि सुबह उठ के सबसे पहले रूम को क्लीन कर लो। हस्बैंड भी जिस दिन सोए रहते हैं उस दिन मैं छोड़ देती हूँ, और जब भी वो उठ जाते हैं ना तो होता है कि उठ के और फिर सबसे पहले बेड क्लीन कर लो। और बेड क्लीन हो जाता है तो लगता है घर का जो काम हो गया आधा हो गया। अदरवाइज़ बेड गंदा रहता है तो लगता है कि कितना सारा काम बाकी है। तो सुबह सुबह उठ के मैं यहाँ पे बेड जो है उसको सही कर दूँगी, और उसके बाद मैं इस रूम में भी झाड़ू लगा लूँगी। तो सुबह उठ के ना ये खाना बनाने के पहले, नाश्ता बनाने के पहले कभी कभी झाड़ू अगर रूम की क्लीनिंग वगैरह होती है वो मैं कर लेती हूँ। तो अभी मैंने बेड वगैरह क्लीन कर लिया और डस्टिंग मैंने छोड़ दिया, क्योंकि बाद में कर लेंगे जब भी टाइम मिलेगा। अदरवाइज़ डेली वैसे तो करना नहीं रहता है। और आजकल आंधी तूफ़ान इतना ज़्यादा हो रहा है कि धूल मिट्टी की वजह से थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, बट मैं कुछ चीज़ें इग्नोर भी कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा बहुत टाइम भी सेविंग करना रह रहा है अपनी पढ़ाई के लिए। तो इसी वजह से, और पढ़ना भी फिर साथ में काम, ये सब थोड़ा सा होता है ना कि पढ़ाई हो पाएगा नहीं तो काम हो पाएगा, 2 चीज़ में से कोई एक हो पाएगा। बट सुबह में ना क्या होता है कि 10:30 या 11 बजे तक मेरा काम जो होता है फिनिश हो जाता है, तो फिर उसके बाद में टाइम मिलता है उसको मैं यूटिलाइज करती हूँ अपनी पढ़ाई में। और जिस दिन मैं दिन में नहीं पढ़ पाती उस दिन कोशिश करती हूँ मैं रात में पढ़ लूँ, तो वो सब भी मेरा होते रहता है। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैंने जो भी सोफ़ा कवर थे ना उसको मैं डाल दे रही हूँ, और जब तक सारा काम फिनिश करूँगी तो इसमें 1 घंटा टाइम तो लग ही जाएगा इसको वॉश होने में। तो धूप भी हो रही है सुबह सुबह ना, तो इसको डाल देंगे तो सूख जाएगा टाइमली, तो फिर शाम तक बिछा देंगे। तो यहाँ मैंने डाल दिया, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। झाड़ू वगैरह मैंने मार ली थी और पोछा मैंने छोड़ दिया कि बाद में कर लेंगे, क्योंकि लेट हो रहा था, हस्बैंड को ऑफिस भी निकलना था। तो यहाँ मैं बना रही हूँ राजमा। तो प्याज वगैरह जो भी था उसको मैंने चॉपर में ही कट कर लिए, क्योंकि थोड़ा इजी हो जाता है, काम भी आसान हो जाता है, चॉपर में फटाफट चॉप करके और बना लो। और तेल डाल दिए थे, जीरा और जो भी मसाला था उसको डाल के खड़ा, और उसके बाद ऊपर से मैं डाल रही हूँ प्याज। थोड़ा सा गर्म हो गया था ना तो मैंने प्याज वगैरह ऐड कर लिए थे। तो यहाँ पे मेरा राजमा बन के रेडी हो गया। अब इसको मैं उतार के साइड में रख दूँगी, और उसके बाद मुझे हस्बैंड को खाना भी देना था सुबह वाला। तो यहाँ मैं काट रही हूँ खीरा उनके लिए, और फिर अपने लिए रायता भी बना लूँगी। एक बार किचन में काम जो होता है वो फिनिश हो जाता है ना, तो फिर थोड़ा सा होता है कि बाकी के जो काम है उसको करेंगे। तो यहाँ पे अपने लिए रायता बना दे रही हूँ। तो पहले दही ले लिया था, उसमें मैं खीरा यहाँ पे डाल रही हूँ, और साथ में मैंने ऊपर से थोड़ी सी काली मिर्च और
जो काली वाला नमक होता है वो डाल के और फिर मिक्स कर दूँगी। तो इसी तरीके से मैं रायता बनाती हूँ अपने लिए और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और दही कभी भी घर में आता है ना तो रायता मैं ही बनाती हूँ या फिर छाछ ये सब बना के मैं ही खाती हूँ। हस्बैंड को बिल्कुल भी दही नहीं पसंद है इसलिए। फिर खाना वगैरह दे दिया था, हस्बैंड चले गए ऑफ़िस, तो मैं लग गई हूँ अपने साफ़ सफाई में। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये जो बालकनी है इसका जो ग्लास है बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था 2 बार 3 बार तूफ़ान आने की वजह से। और मुझे पता है कि फिर से तूफ़ान आएगा और फिर वैसे ही हो जाएगा, बट क्या होता है ना कि इग्नोर मतलब मैं सोचती हूँ कर दूँ बट नहीं हो पाता है। गंदा दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस पर काफ़ी सारी जो मिट्टी थी ना उसमें लगी हुई थी। तो फिर मैंने अंदर से और बाहर से बहुत अच्छे तरीके से पोंछ दिया। थोड़ा सा सॉल्यूशन बनाया था मैंने लिक्विड, उसी को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रे करके और फिर सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से क्लीन कर ली है। और जितना ऊंचा मेरा हाथ जा रहा था वहाँ तक मैंने क्लीन किया, बहुत कोशिश किया। उसके ऊपर मेरा हाथ नहीं जा रहा था तो मैंने छोड़ दिया, जहाँ तक हो पाया वहाँ तक मैंने क्लीनिंग करी। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, 2 घंटा लग गया। और 2 बार आंधी तूफ़ान आया और मतलब जब भी आता है ना तो इसी पे छींटा पड़ता है डायरेक्ट यहाँ पे, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो बाहर से तो काफ़ी ज़्यादा हो रखा था, अंदर से तो उतना नहीं था बट बाहर से काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो सोच रही थी कि चलो अंदर से करके फिर बाहर कर लेंगे। तो एक साइड मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया अंदर से, फिर दूसरी साइड में कर रही हूँ। और हाथ मेरा एकदम ऊपर जा ही नहीं रहा था और ऐसा डर लग रहा था कि चेयर है वो भी स्लिप कर जाएगा, इसलिए भी मैं छोड़ दे रही थी यहाँ पे। तो वाइपर लेके रखी थी कि वाइपर से कर लूँगी, बट वाइपर से अच्छे से हो नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने इसी से अच्छे से पोंछ दिया। तब जा कर के क्लीन हुआ और उस क्लीन होने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने अंदर में पूरे अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी, उसके बाद मैं बाहर में कर रही हूँ। और बाहर में तो इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था कि बार बार जा कर के कपड़ा को वॉश करके ला के फिर से करना पड़ रहा था। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, तो डर भी लग रहा था चेयर पे खड़ा होने से, लेकिन होता है कि कर रहे हैं तो चलो अब कर ही लेते हैं। तो फाइनली जा कर के अंदर वाली जो बाहर से अच्छे से क्लीन हो गया एक साइड से, फिर दूसरी साइड से मैं कर रही हूँ। और फिर नीचे में भी करना था और बालकनी को भी वॉश करना था। तो सोचते कि बालकनी को कर लेंगे क्योंकि उसका मैट है ना वो सूख नहीं रहा है, तो इसलिए भी मैंने छोड़ दिया कि अब अच्छे से सूख जाएगा मैट। उसके बाद पानी ला करके फिर उसको क्लीनिंग करनी पड़ेगी और काफ़ी टाइम लगेगा। और अकेले पानी लेके जाके उसको वॉश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो होता है कि संडे वगैरह को टाइम मिलता है, हस्बैंड होते हैं घर पे तो वो सब हो जाता है। तो इसलिए मैंने बालकनी छोड़ दिया और अंदर से जो क्लीनिंग करनी थी वो कर ली। और यहाँ पे अंदर में इतना ज़्यादा मिट्टी हो रखा था कि पानी गिरा के फिर उसको मैंने साफ़ किया। अगर एक्स्ट्रा पानी गिरा देती ना तो फिर मुझे दोबारा से पोछा मारना होता। मैंने पोछा वैसे कर लिया हुआ था, तो इसलिए मैंने बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और उसमें जो भी गंदगी थी ना उसको निकाल लिया, तो अच्छे से क्लीन हो गया। और सबसे ज़्यादा मिट्टी इसी में फंसा रहता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो अभी तो इसी रूम में बस क्लीनिंग हो पाई है और 2 रूम मतलब 1 रूम बाकी है और बाहर वाला जो लिविंग रूम है उसमें भी हो रखा है। तो वो संडे को टाइम मिलेगा तो करूँगी। फ़िलहाल इसी रूम में मैं कर दे रही हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा होते रहेगा तो उतना ज़्यादा एक ही दिन में बोझ नहीं होगा। तो इसी को करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग गया। तो मैंने सिर्फ इसी रूम में किया और फिर मैंने छोड़ दिया बाहर में कि काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो रहा था, 11:30-12 तक बज ही गया था। तो सोचा कि ये हो जाने के बाद थोड़ा टाइम भी बचाना होगा क्योंकि लेट हो रहा था, मुझे पढ़ाई भी करनी होती है दिन में, तो इसकी वजह से। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने और नहा के आके यहाँ पे सोफ़ा कवर मैंने धोने के लिए डाल दिए थे, बट मैंने फैलाया नहीं था। तो सोचा कि चलो फैला लेते हैं। और इसको धोने के बाद ना इसका हालत और ज़्यादा ख़राब हो गया क्योंकि इसमें से ना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत रुई रुई टाइप का ना बहुत कुछ पता नहीं क्या क्या निकल रहा था इसके अंदर से, सोफ़ा में से। तो धोने के बाद तो इसकी हालत ख़राब हो गई। तो हमको लगता है सूख जाएगा ना उसके बाद फिर से इसको एक बार साफ़ करना पड़ेगा, तब जाके वो क्लीन होगा। तो पहले तो उसको सूखने के लिए डाल दिया ताकि सूख जाएगा, फिर शाम में देखूँगी तो उसको लगाऊँगी।
और फिर यहाँ पे फाइनली जाके मैं फ्री हुई थी। तो अब था कि बहुत सारा कपड़ा जो मैंने डाला हुआ था तो उसको भी फ़ोल्ड करके रखना है, तो इसको भी फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और उसके बाद मुझे कपड़ा भी आयरन करना था। तो इतना सारा काम था कि मैं मतलब सोच रही थी कि कब मुझे टाइम मिले, और 1 बज गया था। तो फिर यहाँ पे कपड़ा है, फाइनली मैंने इसको फ़ोल्ड करके रख दिया। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपड़ा आयरन। तो बहुत ज़्यादा कपड़ा था जिसको आयरन करना था, और उसको पूरा कपड़ा आयरन करने लग जाती तो फिर 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाता। तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 शर्ट आयरन कर दिए, ताकि 2 दिन काम चलेगा, उसके बाद में टाइम मिलेगा तो कर लूँगी। क्योंकि एक ही दिन चाहेंगे कि सारा काम हो जाए तो वो पॉसिबल ही नहीं होता है, इसलिए मैंने सारे कपड़े को रख दिए थे। सिर्फ 2 शर्ट था उसको आयरन कर दिया, हस्बैंड का ही था, ऑफिस जाना होता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए। और अभी चलते हैं, इसको रख देते हैं, और उसके बाद मैं सीधे जाऊंगी अपनी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया आज। और ऐसे ही करके मेरा टाइम कभी कभी निकल जाता है, और जिस दिन पढ़ाई नहीं होती है ना उस दिन इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि आज मैंने पढ़ाई नहीं की। और यहाँ पे फ्रेंड रात में मैंने ना ये गाजर, खीरा, नींबू को काट के और अल्कलाइन वाटर बनाया था, मतलब पानी में ही डिप करके छोड़ दिया था रात भर। तो 12 घंटा कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ। और ये इतना ज़्यादा बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसको डिटॉक्स वाटर भी बोलते हैं, अल्कलाइन वाटर भी बोलते हैं। तो इसी को मैं ले रही थी, और खाना वगैरह मैंने खा लिया था, तो सोचा चलो अब इसको पी के ख़त्म करेंगे, क्योंकि फिर बच जाएगा तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो फाइनली मैं आ गई थी यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, और लगभग 1:30 बज गया था। और पहली बार मतलब 1:30 बजे मैं बैठी थी पढ़ने, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाई करी थी। और यहाँ पे मेरा तुरंत में पार्सल आ गया था, तो मैंने इसमें 2 बॉक्सेस मंगाए थे कपड़ा को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए मीशो से। और इतना ज़्यादा अच्छा आया कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये इतना ज़्यादा अच्छा हो सकता है मीशो से। उसके बाद शाम में मिल रही हूँ आप सभी से। तो यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, और हस्बैंड का पार्सल आ गया था, तो उन्होंने ये मंगाया था टेबल, तो उसी का ये अनबॉक्सिंग कर रहे थे। तो मैंने थोड़ा बहुत वीडियो था वो शूट कर लिया। तो उनको ना पूरा अपना जो भी सिस्टम था ना अपना सब कुछ इस पर सेटअप लगानी थी, तो इसलिए उन्होंने मंगाया था। और यहाँ मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, और चाय मैंने बनने के लिए छोड़ दिए थे। और उसके बाद साथ ही साथ जो भी सिंक में बर्तन था सोचा उसको साफ़ कर लेते हैं। तो बर्तन वगैरह जो भी था उसको मैंने वॉश कर लिए। तो कभी कभी सुबह में टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ, बट आज मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया तो मैंने छोड़ दिए थे बर्तन। तो अभी टाइम मिला तो उसको मैंने साफ़ कर लिए। और अभी चाय भी यहाँ पे रेडी हो गया है, तो चलेंगे पहले चाय पियेंगे। और हस्बैंड अपने काम में लगे थे, मतलब जो टेबल आया था उसी को वो इंस्टॉल कर रहे थे। और फिर मैं चाय लेके अपने रूम में चली गई थी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि टाइम था थोड़ा सा, तो सोचा चलो अब पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। और दिन में मैंने 3.5 घंटे की पढ़ाई करी थी, तो उसी को मैंने कंटिन्यू किया यहाँ पे। और यहाँ पे हस्बैंड अपने काम में लगे थे, तो दोनों का काम अपना अपना हो रहा था। उसके बाद फ्रेंड तुरंत में इतनी तेज़ आंधी तूफ़ान आई ना कि मैं क्या ही बोलूँ। तो बहुत तेज़ आंधी, और आज मैंने जितना भी सफाई करी सब करा धरा रह गया, तो क्या ही कह सकते हैं। अच्छा भी लगता है बारिश होती है तो, और बुरा भी लगता है। उसके बाद यहाँ मेरे हस्बैंड का फाइनली जाके सिस्टम था वो सब यहाँ रेडी हो गया, सेटअप वगैरह उन्होंने कर लिया था, तो देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और चलते हैं फिर फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नए वीडियो में, और बताइएगा कि कैसा लगा आज का वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रखिए। और हाँ, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।